की हमारे क्षेत्र के मालिकों की राजपूत धरती पर धनसोई बाजार के सभी मतदाता मालिकों को विश्वनाथ राम का सादर चरण और साथ ही साथ आप सबको दशहरे की नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। साथ ही साथ मंचा से हमारे कभी बड़े भाई भूमिका में हमेशा चढ़ के काम किया भाई राजवंश जी और हमारे क्षेत्र के धनसोई बाजार धनसोई थाना के थाना प्रभारी भाई कमल नारायण पांडे जी, हमारे मित्र भाई वीरेंद्र जी, हमारे छोटे भाई लाल साहब मुखिया जी, भाई दर्शन जी, भाई सुभाष जी, उपाध्याय जी, इस कमेटी के सभी लोगों को विश्वनाथ राम का सादर चरण। सबसे पहले आप लोगों ने आज माता की आराधना के अवसर पर आप सबों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबको मैं अपनी ओर से साधुवाद देते हुए ये कामना करता हूं। जिस प्रकार आज के जमाने में राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, सामाजिक लोकतंत्र में लोकतंत्र की एक अलग पहचान होती है, उसकी एक अलग मर्यादा होती है, जो आज उसका मापदंड गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण जानने के लिए हम सबको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन हम आप सबों के आशीर्वाद से 2 साल हो गए विधायक जुड़े हुए, लेकिन मैं आप लोगों को बताया भी जरूरी समझता हूं। कभी राजवंश जी को याद होगा, इसलिए कि मेरे पिताजी के एक शिष्य के रूप में, चेले के रूप में काम किए हैं। जब मेरे पिताजी की लाइफ में चर्चा किया तो खूब भी जानते हैं मेरे परिवार को। जब मेरे पिताजी विधायक थे तो 1993 बिहार विधानसभा में क्वेश्चन किया था धनसोई को प्रखंड बनाने के, लेकिन उसके बाद 95-96 में गठबंधन हो गया। उसके बाद सभी नेता जनप्रतिनिधि जितने आए सभी इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम हुआ कि यहाँ धनसोई बाजार में बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की, जनप्रतिनिधि भी हुए, लेकिन कभी इस बातों को गंभीरता से नहीं लिया। धनसोई एक हमारे विधानसभा में, राजपूत विधानसभा में सबसे बड़ी बाजार है, सभी जनसंख्या वाली बाजार है, और इस ब्लॉक का प्रखंड का सभी आका पूरा करता है, लेकिन इसको कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा गंभीरता से नहीं किया गया। लेकिन मेरे जहन में था, राजवंश जी ने कहा, जब मैं राजनीति में आया हूँ तो विरासत में आया। मेरे पिताजी का विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से रहे, तो उनके अधूरे कामों को पूरा करना भी मेरा कर्तव्य है। 1993 की बात मेरे जहन में कूदती रही। मैं भी जब 2015 में चुनाव लड़ा था तो धनसोई बाजार में मैंने घोषणा किया था, यदि मैं चुनाव जीतता हूँ तो धनसोई का ब्लॉक का दर्जा दूंगा। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद मिलने के बाद भी मैं चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 2020 में जब मैंने चुनाव लड़ा, आप लोगों के भरपूर आशीर्वाद सहयोग से मैं जब विधायक था, विधानसभा में जाकर मेरा पहला भाषण यदि हुआ है विधानसभा में तो धनसोई के लिए, और धनसोई का मुद्दा क्या है जानते हैं? मैंने सरेआम कहा था, सभी माननीय मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, जबकि आज हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये गठबंधन में मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
लेकिन जब हमारे गठबंधन में आए तो राग और सूर अलग है, चेहरा भले भले हो, लेकिन चलने का, समाज को सेवा करने का राग और स्वरूप बदला। क्योंकि महागठबंधन की जो नीतियां, दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारों को रोजगार, ये हमारा मुद्दा है। और मुद्दों को नीतीश कुमार ने स्वीकार किया और उसका परिणाम है क्या प्रतिदिन अखबार में देखते होंगे, किसी न किसी विभाग में देखते होंगे पद रिक्त है और इसे भरे गए। ये नई सरकार की ऊर्जा है जो आप लोगों को आगे चलकर के समय पर मिलने वाला। मैं मित्रों कह रहा था ब्लॉक की वर्जन दिलाने के लिए, तो मैंने आप लोगों टीवी के माध्यम से भी सुना होगा, अखबार में भी आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने बिहार विधानसभा में आप लोगों की आवाज बनकर संसोई बाजार को जो ब्लॉक का सारे हक का पूरा करता है, इसे मैंने प्रमुखता से मेरे जहन में है, आज भी है और ये कल भी रहेगा, तब तक कि मैं संसोई का ब्लॉक का दर्जा दिला नहीं। इसके पीछे मैं नहीं,